नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक वाधवा है। हमारा एक और चैनल भी है जिसे आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा और कुछ ने नहीं देखा होगा, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से। ये हमारा जो चैनल है ये है एग्रीकल्चर बाय एसीसी, थोड़ा सा अलग चैनल है। वहाँ पे हम जो करवाते हैं वो होता है जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद बच्चे करना चाहते हैं। ये चैनल हमने बनाया उनके लिए जो इस टाइम पे 12वीं यानी 12th क्लास के अंदर है या फिर बीएससी एजी कर रहे हैं। इस चैनल में हम कुछ क्लासेस देने वाले हैं। कुछ क्लासेस मतलब इस चैनल में जो वीडियोस आएंगी, जो क्लासेस आएंगी वो फोकस होंगी, बेस्ड होंगी किस पे? यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, प्लस होंगी बीएससी एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेस। अब बीएससी एग्रीकल्चर की जब बात करता हूं, अगर आप 12th क्लास में हैं, बिकॉज जो लोग तो एडमिशन ले चुके हैं वो तो जानते हैं, जो एडमिशन लेने वाले या फिर जो फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चे हैं ना, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चे क्या होता है, फटाफट से एडमिशन ले लेते हैं एक ऐसे कॉलेज के अंदर जो प्राइवेट था, और जब फोर्थ ईयर के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर आते हैं ना, फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना उन्हें करना पड़ता है। ये क्या डिफिकल्टीज आती है उसकी बात भी करूंगा, लेकिन मेन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपको कौन सी कक्षा पास करनी है, यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है या फिर एलिजिबिलिटी क्या मानी जाती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। एंड बीएससी एजी कर लिया तो उसके बाद स्कोप हमारे पास क्या क्या है कि सर मैं एज एन मेडिकल स्टूडेंट एग्रीकल्चर करूं तो मुझे उससे क्या क्या फायदा होगा। इन सब बातों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो चैनल है, जैसा कि मैंने बताया, यूजी एंट्रेंस जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए होता है उसके बारे में हम कंप्लीटली आप लोगों को गाइड करने वाले हैं। वो यूजी एंट्रेंस जो होता है अलग अलग होते हैं, मैं पूरा डिटेल में आगे बता दूंगा। जैसे आप लोगों ने, आप बच्चों ने सुना होगा कि यूजी एंट्रेंस मतलब 12वीं के बाद एग्रीकल्चर से बीएससी करने के लिए एक टेस्ट होता है आईसीएआर का, एक बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी होता है। उसके अलावा स्टेट लेवल पे अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन एग्जाम की चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन इस चैनल पे हम ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से करने वाले हैं, और साथ ही साथ बीएससी एग्रीकल्चर जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी हम कवर करने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस यहाँ पे होंगी। ये चैनल आज से हमने स्टार्ट किया है, डे बाय डे हम इसमें अपडेट चीजों को करते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर है क्या, व्हाट इज बीएससी एग्रीकल्चर। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियोस किस तरह से चाहिए। यहाँ पे हिंदी में लिखा हो और हिंदी में पढ़ाया जाए, या फिर लिखा इंग्लिश में हो हिंदी में बताया जाए, या फिर लिखा इंग्लिश में हो एंड टीचर की साइड से एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में ही होना चाहिए। जैसा आप कहेंगे वैसा किया जा सकता है। बीएससी एग्रीकल्चर क्या है पहले तो बता दूं, ये जो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है ये 3 इयर्स का नहीं होता, ये कितने इयर्स का होता है, ये 4 इयर्स कोर्स होता है। तो 11th 12th आप जब पास कर लेते हैं उसके बाद एक करियर ऑप्शन, ग्रेजुएशन अगर आपको करनी है तो आपके पास एक डिग्री है ग्रेजुएशन की आफ्टर 12th क्लास। उसके बाद 4 ईयर कोर्स ऑनर्स की डिग्री होती है। ऑनर्स क्या होता है सर, बस यही वाला प्रॉब्लम, यही वाला एक पॉइंट है जहां बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं गलत जगह एडमिशन लेने के बाद। मैंने आपको बोला था ना कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के अंदर भी है ना, तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ समस्या आपको बाद में आने वाली है। तो मैं आपको ये वाली बात यहां पे क्लियर कर देता हूं, और इस वाली बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। आप एक पेरेंट्स हैं तब भी आपके लिए जरूरी है, एक स्टूडेंट है जो 12th का एडमिशन ले रहा है तब भी जरूरी है, और अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है ना तब भी जरूरी है। क्योंकि फोर्थ ईयर में जाके आपको पता चले और तब दिक्कत हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आजकल कुछ ऐसे स्टेट डिपार्टमेंट, कुछ ऐसी स्टेट जॉब है जहां पे वो लोग एलिजिबिलिटी बोल देते हैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, और वहां जाके बच्चा अपनी डिग्री को उठा के देखता है और दिखता है कि यार बीएससी एग्रीकल्चर तो लिखा हुआ है लेकिन ऑनर्स नहीं लिखा हुआ, और फिर उससे समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ध्यान रखना ऑनर्स और नॉन ऑनर्स में क्या फर्क है। आईसीआर की जब बात करते हैं तो आईसीआर की जो डीन कमेटी है, तो अलग अलग डीन कमेटी ने अलग अलग टाइम पे सिलेबस सजेस्ट किया हुआ है। तो इस टाइम पे आईसीआर जो सिलेबस को रिकमेंड करता है वो ऑनर्स का ही सिलेबस है, और उसके अंडर में जो डिग्रीज इशू की जाती है वो ऑनर्स में ही होती है।
लेकिन ओनली आईसीआर के पास अथॉरिटी नहीं है डिग्री देने की, वो तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो भी दे सकता है। यूजीसी जब डिग्री इशू करता है तो इसके अंडर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ऐसे हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स ना करवा के ओनली बीएससी एग्रीकल्चर ही करवाते हैं। कोर्स वो भी 4 इयर्स का होता है, बट करिकुलम यानी कि आपको 4 साल में जो पढ़ाया जाएगा उसके अंदर डिफरेंस होता है। अब आप तो गए इंक्वायरी करने के लिए कि मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना है, उन्होंने कहा जी 40,000 पर सेमेस्टर की फीस, एडमिशन ले लीजिए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बोला कि भाई 4 साल बाद डिग्री हाथ में आई जिस पे ये नहीं लिखा हुआ था, तो आप तो स्टेट एग्जाम में से निकाल दिए गए ना। तो जिस स्कोप का डिस्कशन हम करके एडमिशन लिए थे बीएससी के अंदर वो चला जाएगा। तो एज अ गार्जियन पेरेंट्स और एज अ स्टूडेंट इस बात को कंफर्म कीजिएगा कि आपका कॉलेज ऑनर्स डिग्री देगा या फिर नहीं देगा। और समझदार बनिए, अगर कॉलेज पे आपको डाउट है कि वो झूठ बोल रहे हैं कुछ ऐसा, मैं किसी कॉलेज का अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपका फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए खुल के बोल रहा हूं। कॉलेज को बोलिए लेटर हेड पे लिख के साइन करके और उसके ऊपर स्टैंप लगा के हमें दे कि हमें ऑनर्स ही डिग्री मिलेगी, वरना आपको दिक्कत आएगी। बाकी जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं आप पहले ही वेरीफाई कीजिए कॉलेज से कि डिग्री ऑनर्स है, नॉन ऑनर्स हो सके तो उनको बोलिए डिग्री दिखा दो किसी बच्चे की जो आपके कॉलेज से इशू हुई हो और उस पर ऑनर्स लिखाओ, सबसे बड़ा प्रूफ है। उसके बाद कवरिंग एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इन 4 इयर्स। हाँ, ये जो बीएससी एग्रीकल्चर है 4 सालों के अंदर आप इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट जैसे कि एग्रोनॉमी हो सकता है, सोयल साइंस हो सकता है, प्लांट बिल्डिंग आप इसमें सीखेंगे, सीड साइंस आप इसमें सीखेंगे, सीड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर कंप्लीटली यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा। डिग्री विल बी गिवन बाय आईसीएआर और यूजीसी। मैंने दोनों बातें अभी अभी आपको बताई थी कि आईसीआर आपको ऑनर्स डिग्री देता है जबकि यूजीसी में ऑनर्स हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी के करिकुलम पे यानी यूनिवर्सिटी जो पढ़ाएगी उस पर डिपेंड करता है, इसीलिए आपको कंफर्म करना जरूरी है। एवरेज फी की बात करूंगा तो ये बात कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो पर सेमेस्टर का चार्ज करती है 4 से 5,000। वो भी अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री में आप डिग्री कर जाएंगे। ऑन एन एवरेज अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से 10,000 के आसपास तो पर सेमेस्टर की फीस होगी, लेकिन 10,000 आई थिंक बहुत मिनिमम अमाउंट है। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो स्टार्टिंग है ना, मेरे हिसाब से जितना मुझे नॉलेज है वो 30 to 35,000 पर सेमेस्टर फी है एंड गोइंग अप टू, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा बट देयर आर यूनिवर्सिटीज जो एक सेमेस्टर के लिए 65,000 यानी एक साल का लगभग 1.25 से 1.5 लाख तक चार्ज करती हैं। तो अगर आप एक अच्छा एंट्रेंस एग्जाम देके जाएंगे, उसके थ्रू जाएंगे तो पूरी बीएससी 1 लाख के अंदर हो जाएगी, और प्राइवेट कॉलेज में गए तो एक साल का भी 1 लाख वहां पे हो सकता है, डिपेंड करता है। तो एवरेज फी वेरी करेगी आपके कॉलेज टू कॉलेज के आपने कहां पे एडमिशन लिया है। बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है आप जान गए होंगे। Now the question is what is the eligibility criteria for BSc Agriculture Honors? मुझे BSc AG करना है तो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया तो यह है कि आप 12th पास होने चाहिए। कितने परसेंट के साथ? 12th पास होना चाहिए 50% के साथ। लेकिन हाँ, ज्यादा डरिएगा मत, ये 50% कभी 60% हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आए। होप सो 60% का मार्क्स जो है वो हर बच्चा मेंटेन करता है। देयर आर स्टूडेंट जो 70, 80, 90% तक चले जाते हैं, 60% भी हो सकता है। तो रेडी आप 60% के लिए रहिए, लेकिन हाल फिलहाल 50% मार्क्स इन 12th। किस स्ट्रीम से? साइंस, वो आपका फिजिक्स हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स एलिजिबल है। एग्रीकल्चर जैसे कि यूपी है, राजस्थान है, यहाँ पे 11th 12th में एग्रीकल्चर भी एज अ सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स और साइंस और मेडिकल होता है उसी तरह से आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है। तो ये स्टूडेंट भी एलिजिबल है, आपने किसी भी स्ट्रीम से पास आउट है लेकिन 50% मार्क्स है, आप बीएससी एजी के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। वो एंट्रेंस एग्जाम कौन सा है आगे बात करते हैं। वो लगा पास द एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट। अब एग्जाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम ऐसे हैं जो पास करके मैं बीएससी एजी कर सकता हूं। देखिए एक बात समझिएगा, एडमिशन तो कहीं भी ले लो, प्राइवेट कॉलेजेस का इस टाइम पे भरमार है इंडिया के अंदर। क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर स्कोप ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? देखिए अगर आप छोटे बच्चे हैं 12th वाले तो मुझे थोड़ा सा उस तरीके से समझाना पड़ेगा। शहरों के अंदर क्या होता है,
गांवों और शहरों के अंदर एक फर्क होता है, शहरों के अंदर आबादी कम ज्यादा होती है जबकि गांवों के अंदर कम होती है। तो शहरों को फैसिलिटी देना बहुत आसान हो जाता है कि भाई एक सड़क बनानी है ना तो बना दो वहां पे। आप देखिए ना जो टोल रोड बनती है, जो बड़ी बड़ी सड़कें जहां पे टोल टैक्स देना पड़ता है, ये गांवों में नहीं बनती है लेकिन शहरों में बनती है। क्यों? क्योंकि शहरों में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गाड़ियां निकलेंगी, उतना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये जो वैल्यू चेन होती है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये जो फैसिलिटीज वाला काम है, ये शहरों के अंदर ज्यादा होता है, गांवों के अंदर कम होता है। लेकिन अगर आप अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो इंडिया में देखेंगे जो हमारा ओवरऑल वर्ल्ड का टारगेट है वो 50% का है। इंडिया भी कहीं पीछे नहीं है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। मतलब जो विकास है, जो शहरीकरण है, जो औद्योगिकरण है, वो हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है। तो दिन वो दूर नहीं जब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होंगी और एग्रीकल्चर से डील करेंगी और बीएससी वाले लोग उसी इंडस्ट्री से डील करेंगे। तो स्कोप अच्छा खासा है, इसीलिए कॉलेज बढ़ रहे हैं और इसीलिए स्टूडेंट बढ़ रहे हैं और इसीलिए स्टूडेंट फटाफट से जाके एडमिशन ले लेते हैं एक ऐसे कॉलेज के अंदर जो आईसीआर के अंडर में नहीं था। लेकिन इससे क्या समस्या आएगी ये पता चलता है कहां? 4th ईयर में जाके। तो अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है ना तो डायरेक्ट एडमिशन वाले कॉलेज में नहीं, उसमें जाइए जो एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम भी प्रेस्टिजियस एंट्रेंस जो है ना, जो अपने आप में फेमस है, जिनकी वैल्यू भी है, वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आईसीआर AIEE है ना, ये क्या है सर? यूजी के लिए एंट्रेंस है, ये उसका नाम है। जो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कंडक्ट करवाता है, ये वो एंट्रेंस एग्जाम है। आईसीआर जो अपने आप में एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा एग्जाम मान लीजिए, सबसे बड़ा का मतलब कि अगर आपको 12th के बाद एग्जाम देने हैं तो इनमें सबसे बड़ा इसको मान लीजिए। और इसके बराबर ही ये यूनिवर्सिटी भी है सर, इसका बहुत बड़ा नाम है पूरे इंडिया में। इवन आईसीआर से पहले एस्टेब्लिशमेंट तो बीएचयू का हुआ था। तो बीएचयू जो है यूईटीएजी के नाम से टेस्ट लेता है, ये 12वीं के बाद एंट्रेंस है। इनका सिलेबस क्या क्या होता है ये हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप ये एग्जाम दे सकते हैं। राजस्थान से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो जेट हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है, कोई भी दे सकता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एग्जाम है जो स्टेट लेवल पे है, तो वहां पे स्टेट का डोमिसाइल यानी जिसे मूल निवास आप कह दीजिए वो मांग लिया जाता है। तो स्टेट का एग्जाम देने वाले तो थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआर दीजिए, बीएचयू और भी एग्जाम बताऊंगा। राजस्थान में जेट दिया जाता है, यूपी के अंदर यूपी कैडेट होता है, हरियाणा में एचएयू यूजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेता है, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर एमपी पेट के नाम से एग्जाम लिया जाता है। सब अपने आप में प्रेस्टिजियस है, लेकिन अच्छे नंबर लेके काउंसलिंग करवा के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उतना इंपॉर्टेंट है जितना इन एग्जाम को क्वालिफाई करना। ये कैसे सर? इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद भी हमें देखना पड़ेगा अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। यस, मैं इस टाइम पंजाब के अंदर हूं, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान। मेरे यहाँ पे ये वाला टेस्ट होता है जेट, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है ना। तो इसमें सर ऐसे ऐसे कॉलेज है जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, और ऐसे ऐसे कॉलेज भी आते हैं जिनको बिल्कुल नीचे कैटेगरी में रखा गया, वहां लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, सीट्स फुल नहीं होती है वहां पे। मैं किसी इंडिविजुअल कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, लेकिन होता है वहां सीट्स ही खाली रह गई। अब सोचो एंट्रेंस देके बच्चा क्वालिफाई करके चला गया बट एडमिशन नहीं ले रहा उस कॉलेज के अंदर। क्यों? उससे लग रहा है इस कॉलेज में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, उतना अच्छा इसका नाम नहीं है, उतना अच्छा मुझे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, तो दिक्कत आती है। तो इसीलिए एंट्रेंस ये वाले दीजिए, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे कॉलेज बहुत अच्छा चूज कीजिए। डाउट आए तो हमसे संपर्क कीजिए सर, हमेशा अवेलेबल है। जितना हमारे पास नॉलेज है और जो नहीं भी है उसे कलेक्ट करके बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको देंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जो हमने स्पेशली यूजी एग्जाम्स के लिए और बीएससी एजी के लिए बनाया हुआ है। वहां पे हम टाइम टू टाइम सब कुछ आपको गाइड करते रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलता हूं, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है? 12वीं पास कीजिए, 12वीं पास कर लिया तो फिर एडमिशन लीजिए इन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, जिसका अभी हमने डिस्कशन किया था। और एडमिशन के टाइम ये भी ध्यान रखना कि एंट्रेंस के थ्रू नहीं हुआ तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, डायरेक्ट एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेज। बट मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि 100 में से 2 कॉलेज ऐसे भी हैं प्राइवेट जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी हैं और उनका नाम भी अच्छा है, लेकिन वो 100 में से 2 ही है। बहुत सारी जगह पे क्राउड होता है, उतने अच्छे आपको वहां पे कुछ भी कह दीजिए है ना, किसी को ऐसे टारगेट करना अच्छी बात नहीं है, बट मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बड़ा इंडिया है।
तो ऐसे ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस को मैं जानता हूं जहां पे फैकल्टी के नाम पे एग्रीकल्चर से पर्सन ही नहीं है। अब देखिएगा, अगर ये वीडियो में बहुत सारे व्यूज, मुझे नहीं पता कितने आने वाले हैं, दुआ करूंगा ज्यादा ही आए, है ना, आप लोगों का प्यार हमारे साथ तो आएंगे। अगर यहाँ पे कमेंट्स वगैरह नीचे तो देखिएगा लोग लिखेंगे कि हाँ सर मेरे कॉलेज में क्लासेस नहीं लगती है, हाँ सर मेरे यहाँ पे टीचर्स नहीं है। तो सर ऐसे कॉलेज में आप मत जाइएगा। जिस बच्चे से हो गया और जो एडमिशन ले चुके हैं ना, आप डरिएगा मत। मैं आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं सर, फ्यूचर आपके पास भी है, आपका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप तो एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन वो बच्चा जो लेने वाला है वो अवेयर है, उसको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूं कि जहां पे डाउट आए ना, हम अवेलेबल है सर, डाउट हम आंसर करेंगे आपके। आगे चलता हूं, बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो भाई प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट में अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा तो 2 बार एंट्रेंस दे दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ, मुझे तो लेना ही लेना है, आप रिकमेंड नहीं कर रहे, मैं तब भी जाऊंगा, तो भाई जाओगे ना तो प्राइवेट कॉलेज से लेटर हेड के ऊपर ये 3 बातें कंफर्म कर लेना। कौन सा? डिग्री जो वो देंगे वो ऑनर्स की देंगे या फिर नॉन ऑनर्स होगी, वो जो भी बोले बातों पे विश्वास मत करना, क्योंकि मैं इस टाइम पे यूट्यूब पे बोल रहा हूं, ये वाली बातें मेरी रिकॉर्ड हो रही है ना, तो मैं कुछ गलत इंफॉर्मेशन दूंगा ना तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे गलत नहीं देना, तो सही इंफॉर्मेशन देनी है। कॉलेज में वो जो वहां पे बोल रहा है पर्सन, वहां का एचओडी, प्रिंसिपल, डीन, कोई भी होगा, वो वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है जिसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। उससे बोले सर लेटर हेड पे लिख के दे दो, हम उसकी फोटोकॉपी करवा लेंगे, लेकिन लेटर हेड पे लिख के स्टैम्प लगा के दो कि आप ऑनर्स की डिग्री ही दोगे, वो नॉन ऑनर्स नहीं होगी। सेकेंड, इज इट सेमेस्टर बेस्ड और ईयर बेस्ड? बिकॉज यूजीसी में वैसे तो ये कंपलसरी 2016 से किया गया था कि आपका जो बीएससी एजी होगा अब वो सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ईयरली बेस्ड नहीं होगा। लेकिन मुझे मैसेज आया था, है ना, एक बच्चे का 3 दिन पहले की बात है, बोला अयोध्या से, किस यूनिवर्सिटी का नाम लिया था मुझे नहीं पता क्या नाम था, उसने बोला मैं अयोध्या से हूं और यहाँ से ग्रेजुएट हूं, लेकिन मेरा जो सिस्टम है वो ईयरली है, तो क्या मैं आगे एमएससी में जा सकता हूं? तो चलो वो तो एमएससी की बात कर रहा था, लेकिन आपको बीएससी करनी है, बट प्रॉब्लम आई ना उसे, क्योंकि ईयरली बेस चल रहा था। तो कंफर्म कीजिए सेमेस्टर है कि ईयर है। थर्ड, एक्रीडेशन। एक्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो कॉलेज है वो आईसीआर कॉलेज है या फिर वो जो कॉलेज है वो यूजीसी बेस्ड कॉलेज है, इसको भी कंफर्म कीजिएगा। कोशिश करिए कि प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू आईसीएआर ओनली। आईसीआर ऑप्शन में नहीं है तो फिर यूजीसी में जा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसकी ज्यादा डिमांड होगी अगर आप किसी स्टेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो। सर मैं कौन से एग्जाम को टारगेट करूं? लीजिए सर, इसका आंसर भी आ गया है। व्हाट इज द स्कोप आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर? तो बीएससी एजी करने के बाद ना आपके पास बहुत सारे स्कोप है। ऐसी मेरा एक वीडियो है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। स्कोप आफ्टर बीएससी एजी, ऐसी जॉब है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। नोटिफिकेशन कब आया कब चला गया पता ही नहीं है। 10 पोस्ट आई थी, 100 लोगों ने अप्लाई किया, आराम से 10 सेलेक्ट हो गए। यस, ऐसा होता है एग्रीकल्चर में। मैं वो जो वीडियो आपका लिंक नीचे दूंगा ना, उसको प्लीज एक बार देखिएगा। ऐसी जॉब्स हैं जिसके बारे में जानते ही नहीं बीएससी एजी वाले। हाँ, सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना, ये लोग अच्छे से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे आप दूसरे चैनल पे जाएंगे ना, वहां हम लगे हुए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वीडियो डालने, अवेयरनेस बहुत सारी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसकी वीडियोस कम है तो लोगों में अवेयरनेस भी कम है। अब हर बार ऐसा तो नहीं कोई आपको बताए तब पता चले, आपका फील्ड है तो आपको पता होना चाहिए। तो स्कोप की बात करूंगा, मेजर जॉब्स की बात करूंगा ना, हर बैंक के अंदर एक एएफओ यानी एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है। आप बीएससी एजी के बाद इसमें जा सकते हैं। हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एरिया के अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जो एरिया का डेवलपमेंट करते हैं। ये भी बीएससी एजी के बाद होता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे एडीओ कहा जाता है, स्टेट लेवल पे होते हैं ये। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे एचडीओ कहा जाता है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। क्वारंटीन इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर क्वारंटीन इंस्पेक्टर्स कहा जाता है, क्वारंटीन डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, यहाँ बीएससी एजी वाले जाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर नाबार्ड के अंदर ग्रेड ए ग्रेड बी की वैकेंसी आती है। लगभग 13 लाख का एनुअल सीटीसीएस का मतलब 1 लाख के आसपास महीने का पैकेज है, बहुत अच्छा खासा है। बीएससी एजी के बाद लोग जाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर टी रबर प्लांटेशन बोर्ड के अंदर, इफको एजीटी मतलब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, ये भी बीएससी एजी के बच्चे जाते हैं। फॉरेस्ट रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर है, असिस्टेंट मैनेजर हॉर्टिकल्चर है। और इसके अलावा कितनी सारी जॉब मैं और काउंट करवा सकता हूं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है आपकी एआईसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, यहां पे आती है। तो बहुत सारी वैकेंसीज और भी हैं। स्कोप की बात करूंगा ना सर,
एग्रीकल्चर में स्कोप है। रीजन इसलिए वैकेंसीज चाहे लिमिटेड होंगी, लेकिन लिमिटेड वैकेंसी के साथ साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे लिमिटेड ही है ना, तो इसीलिए अच्छा खासा स्कोप यहाँ पे है आपके पास, है ना। मैं लिंक नीचे देने वाला हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक तो दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कीजिए आपके सारे अपडेट्स के लिए कि बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस कब कब हो रही है और यूजी एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कब कौन सा एग्जाम होने वाला है, काउंसलिंग कब होने वाली है, सब बातें हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पर शेयर करते रहेंगे। बिकॉज ये हमारा चैनल और ये जो टेलीग्राम चैनल दोनों ही डेडिकेटेड है यूजी एंट्रेंस और हमारा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या होता है, और कॉलेज तो मैंने कह दिया, लेकिन अगर कॉलेज एडमिशन ही लेना है तो टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं इंडिया में जिसमें मुझे एडमिशन लेना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो में इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई आपके डाउट्स रह गए होंगे तो नीचे कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा, मैं आंसर रिप्लाई तो नहीं करूंगा, लेकिन उन्हीं डाउट्स की जो मतलब आपके जो कमेंट्स होंगे अगली वीडियो के अंदर आके आपको बता दूंगा कि उसका क्या क्या आंसर होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं अकॉर्डिंगली बताता जाऊंगा। बाकी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा कि हमें आने वाले टाइम में जो क्लासेस को, जो सेशन को कवर करना है वो किस तरीके से करना चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश या कुछ और तरीका, और वीडियोस किस पे आप चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप सुनना चाहते हैं, एचयू के बारे में सुनना चाहते हैं, यूपी कैटेड के बारे में, आईसीआर के बारे में, बीएचयू के बारे में, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी है, हमें बताते रहिएगा। हमें जहां जहां ज्यादा कमेंट दिखेंगे उस पर हम जल्दी से वर्क करते रहेंगे। बाकी मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए, बेल आइकन आपने प्रेस किया होगा नोटिफिकेशन के लिए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपडेट रहिएगा, अच्छे कॉलेज से बीएससी कीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए। मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।